हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस का एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे टीचिंग एड्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशन, उनकी इम्पॉर्टेंस और प्रिपरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज एप्रेटिसेस। चलिए तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। एज वी ऑल नो दैट, हम सभी को पता है कि टुडेज एज यानी कि मॉडर्न एज में साइंस और टेक्नोलॉजी का यूज़ मैक्सिमम हो रहा है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम यूज़ होने के कारण उसका प्रभाव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे भी पड़ रहा है। तो हर एक टीचर क्या चाहता है कि उसकी जो लर्निंग है वो इफ़ेक्टिव हो सके। जो भी टीचर पढ़ाए उसे स्टूडेंट ध्यान से केयरफुली लिसन करें। जो टीचर पढ़ा रहा है उस कंसेप्ट को वो ईजिली समझ पाए और लर्न कर पाए प्रॉपरली। तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करने के लिए रिसेंट ईयर्स में टीचिंग एड्स का यूज़ मैक्सिमम कर दिया है। मतलब कि टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपनी टीचिंग को एनहांस करने के लिए टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ ए टीचिंग लर्निंग विल डिपेंड अपॉन द डिफरेंट टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स अवेलेबल इन द क्लासरूम। तो टीचर्स डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ करके कंसेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अब स्टूडेंट जब क्लास में मतलब ऐसा टॉपिक होती है जिसमें स्टूडेंट बोर हो जाते हैं, तो टीचर्स ने उस टॉपिक को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए और कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझाने के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स का यूज़ करके उस कंसेप्ट को समझा रहे हैं और अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना रहे हैं। चलिए तो अब हम देखेंगे इसका मीनिंग। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग। Teaching aids are the materials that the classroom teacher uses to help the student understand the concept she or he introduced during his or her classroom. Basically, teaching aids ऐसा मटेरियल है जो कि टीचर क्लासरूम में यूज़ करके उस कंसेप्ट को बच्चों को अच्छे ढंग से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली टीचिंग एड टूल्स है जो कि टीचर्स के द्वारा यूज़ किया जाता है ताकि वो अपनी टीचिंग को इफ़ेक्टिव बना सके और स्टूडेंट की लर्निंग अच्छे ढंग से हो सके। तो टीचर्स हैं वो टीचिंग एड्स का यूज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बोर ना फील कर सकें और वो जो कंसेप्ट पढ़ा रहे हैं वो उन्हें अच्छे से समझ आ सके। बेसिकली टीचिंग एड्स एक मैकेनिकल डिवाइस ही है जिसका यूज़ जो है वो टीचर ही कर रहा होता है, पर बेसिकली वो स्टूडेंट के लिए होती है, जिसका मेन मोटिव होता है कि एजुकेशन को ज़्यादा बेटर बनाना और स्टूडेंट्स उस टॉपिक कंसेप्ट को अच्छे ढंग से समझ सके। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव यही है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने का। तो आपने ऐसे लिखना है इस पॉइंट को कि पहले मैंने टीचिंग लिखा तो आपने लिखना है टीचिंग, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, टीचिंग एड। तो टीचिंग एड का मेन मोटिव क्या है, इफ़ेक्टिव बनाना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। नेक्स्ट इज, अब अकॉर्डिंग टू द जोसेफ जे वेबर के अनुसार उन्होंने बोला कि स्टूडेंट्स जो है वो 40% विजुअल देख के कुछ सीख पा रहे हैं। मतलब 40% स्टूडेंट किसी भी कंसेप्ट को देख के समझ पाते हैं, 25% सुन के कर पाते हैं, 17% टच से, 3% टेस्ट से और स्मेल से और 15% ऑन द फिजिकल एक्सपीरियंसेस। बोलने का मतलब ये है कि उन्होंने बोला कि बच्चा मैक्सिमम कैसे समझ पा रहा है किसी भी कंसेप्ट को, वो है देख के समझ पा रहा है। और 25% ऑडियो से, 17 टच से, 3 टेस्ट से, स्मेल से और 15 कुछ बाय द डूइंग कुछ करके सीख पाता है। नेक्स्ट इज़, अब कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं कुछ। तो चलिए हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे। अकॉर्डिंग टू दी कार्टर, एक मिनट, तो सबसे पहले है अकॉर्डिंग टू द कार्टर वीजे गुड। इन्होंने ये बोला कि टीचिंग एड्स वो एड्स हैं जो कि
ट्रायंगुलर प्रोसेस को कंप्लीट करें। किस ट्रायंगुलर प्रोसेस की वो बात कर रहे हैं? वो बात कर रहे हैं मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन एंड सिमुलेशन की, इसके बात कर रहे हैं। उनके अनुसार टीचिंग एड्स वो होती है जो ट्रायंगुलर प्रोसेस दैट इज मोटिवेशन, क्लासिफिकेशन और स्टिमुलेशन को कंप्लीट कर पा रहा है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द बर्टन। अब बर्टन के अनुसार टीचिंग एड्स क्या है? बेसिकली बर्टन के अनुसार टीचिंग एड्स ऐसी एड्स हैं जो कि बच्चों की लर्निंग को रिइंफोर्स करें। बेसिकली टीचिंग एड्स में आप क्या किसी ऑब्जेक्ट या इमेजेस का यूज़ करते हो जिसके कारण बच्चों की क्या हो सकती है, लर्निंग रिइंफोर्स हो जाती है, उन्हें मोटिवेट मिलता है, उन्हें कंसेप्ट इजीली ढंग से समझ आ जाता है। चलिए तो हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू दी क्रो एंड क्रो ने टीचिंग एड के बारे में क्या कहा है। तो चलिए, उन्होंने कहा है कि ऑडियो विजुअल एड्स गिव अ लर्नर द अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम द विकेरियस एक्सपीरियंस विद द पीपल, इवेंट, ऑब्जेक्ट, कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। मतलब टीचिंग एड का यूज़ करके स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। किस चीज़ की अपॉर्चुनिटी की? उन्हें रियल लाइफ सिचुएशंस के बारे में पता लग रहा है, जो कोज इफेक्ट के रिलेशनशिप के बारे में पता लग रहा है, उन्हें पीपल्स के एक्सपीरियंस का पता लग पा रहा है और जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उनके बारे में भी पता लग पा रहा है। चलिए तो हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे टीचिंग एड्स की। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। हाँ, तो दे शुड बी एक्यूरेट इन एवरी रिस्पेक्ट। टीचिंग एड्स बेसिकली एक्यूरेट होती हैं, सिंपल और गुड इन क्वालिटी होती हैं, मीनिंगफुल और पर्पसफुल होती हैं, पोर्टेबल होती है टीचिंग एड बेसिकली, और टीचिंग एड अप टू डेट होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टीचिंग एड्स जो होंगे वो स्टूडेंट के मेंटल एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये नहीं है कि आपने चैप्टर पढ़ा रहे हैं आप कोई क्लास 6 का और टीचिंग एड ले आया +2 क्लास के अकॉर्डिंग, दैट विल नॉट, वो नहीं पॉसिबल है। आपको उनके मेंटल लेवल के अनुसार ही टीचिंग एड को लाना है। और जो आप मटेरियल प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब जो टीचिंग एड यूज़ कर रहे हैं वो टॉपिक के रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं है कि आप फ्लावर का स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ा रहे हैं और आप डायग्राम ले आए हर्ट का, सॉरी आप टीचिंग एड ले आए हर्ट की, डायग्राम वही। तो आपने जो टीचिंग एड फ्लावर का टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो आपको टीचिंग एड क्या लानी पड़ेगी, फ्लावर का ही। आप कोई फ्लावर ले आइए, उससे आप इजीली बच्चों को समझा पाएंगे। चलिए तो बढ़ते हैं इम्पोर्टेंसेस ऑफ टीचिंग एड की तरफ। चलिए तो फर्स्ट इम्पोर्टेंस है हाई डिग्री ऑफ ऑनर इंटरेस्ट। मतलब टीचिंग एड्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रॉइंग द इंटरेस्ट एंड द अटेंशन ऑफ द पीपल। दे एनकरेज द स्टूडेंट टू गो फॉर द फिजिकल एंड द मेंटल एक्टिविटीज़। तो टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए ताकि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, उनका अटेंशन टीचर अपनी तरफ खींच सके, ताकि स्टूडेंट्स को वो कंसेप्ट ईजिली समझ आ सके और वो बोर फील नहीं हो। ठीक है, तो टीचिंग एड ऐसी होनी चाहिए, उनकी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर क्यूरोसिटी डेवलप होनी चाहिए, उनकी मेंटल एक्टिविटीज़ भी डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टीचिंग इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड की और, दैट इज़ द फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस। बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, टीचर्स जो हैं वो टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं ताकि उनकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एनहांस हो सके या फिर इफेक्टिव हो सके। तो टीचर्स क्या कर रहे हैं, कुछ मतलब कंक्रीट थिंग्स या फिर लिविंग स्पेसिमेंस या फिर एक्चुअल डेमोन्स्ट्रेशन करवा रही हैं, तो जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाएगा। यानी आप पढ़ा रहे हैं फ्लावर का टॉपिक, फ्लावर का स्ट्रक्चर, और आप ले आए एक्चुअल में फ्लावर ले आए, तो जिसके क्या होगा, बच्चे फ्लावर को देख पाएंगे, उसके पार्ट्स को देख पाएंगे, जिससे कि उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल पाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की ओर, एंड द इम्पोर्टेंस इज द डेवलप दिस साइंटिफिक टेम्पर। बेसिकली टीचिंग एड्स जो स्टूडेंट के साइंटिफिक एटीट्यूड और साइंटिफिक आउटलुक डेवलप करने में भी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट टीचिंग इम्पोर्टेंस है टीचिंग एड की, लर्निंग विल बिकम द इफेक्टिव। टीचिंग एड्स का यूज़ करके लर्नर की लर्निंग तो इफेक्टिव होगी, साथ में टीचर्स की टीचिंग भी इफेक्टिव होगी। अब जैसे कि जोसेफ जे वेवर ने ही बोला है कि जो बच्चे हैं 40% नॉलेज, 40% जो वो परसीव करते हैं नॉलेज, वो देख के ही चीज़ों को
सबसे ज़्यादा वो चीज़ें कैसे सीख पाते हैं, देख के ही चीज़ें सीख पाते हैं। तो हमारी टीचिंग एड्स का मोटिव यही था कि हमने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एनहांस करवाना है और बच्चों के लर्निंग को इम्प्रूव करना है। नेक्स्ट वन इज द क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट्स। Through the teaching aids, the teacher clarify the concept of the subject matter more easily and the student can grasp easily. हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया कि टीचिंग एड्स का यूज़ करके क्या हो रहा है कि जो कंसेप्ट है जो टीचर पढ़ा रहा है वो उन्हें अच्छे ढंग से पढ़ा पाएगा, यानी कि उन्हें साथ में वो स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि टीचर सिर्फ बोलता जा रहा है, वहाँ पे वो टीचिंग एड का भी यूज़ करेगा जिसके ज़रिए स्टूडेंट्स को कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी और वो ईज़िली नॉलेज को ग्रैस्प कर लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की तरफ, और इम्पोर्टेंस है मीटिंग द इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब हमें पता है कि हर एक क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, मतलब एक स्टूडेंट किसी और मेथड से सीख पाता है, दूसरा किसी और से, तीसरा किसी और से। तो हमने टीचिंग एड्स ऐसी यूज़ करनी है जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स की नीड फुलफिल हो सके, यानी कि कुछ जो है वो विजुअली देख के सीख पाते हैं, कुछ सुन के सीख पाते हैं, कुछ लर्निंग बाय डूइंग करके सीख पाते हैं। तो हमने टीचिंग एड्स ऐसी यूज़ करनी है जिससे कि हर एक स्टूडेंट्स की नीड फुलफिल हो सके। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की तरफ, that is the clarity of the concepts. Within the teaching aid, even the most difficult lesson will become clear to the students. The main reason for this is that whatever the student hear, the same they will see with the eyes after seeing all their doubts are cleared. As a result, they get the knowledge with the clarity. Yes, so इस पॉइंट में ये बोला गया है कि जब टीचर्स टीचिंग एड को यूज़ करते हैं तो इवन द डिफ़िकल्ट जो चैप्टर होता है वो भी इजी बन जाता है। जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसे सुन रहे हैं, अगर उसी टाइम वो स्टूडेंट उसे एक्चुअल में अपनी आंखों से देख ले, अगर उसे एक्चुअल में ही उसे देख ले तो उनकी जो डाउट्स होंगे वो मैक्सिमम डाउट्स उनके क्लियर हो जाएंगे, जिससे कि उनकी कंसेप्ट की क्लैरिटी भी हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड की तरह, डिस्करेजमेंट ऑफ एन क्रैमिंग। अब बेसिकली होता क्या है, टीचिंग एड्स में टीचर्स कुछ मटेरियल ले आते हैं, स्टूडेंट्स को कंसेप्ट समझने में वो हेल्पफुल होता है, तो जिसके कारण स्टूडेंट्स क्या उस कंसेप्ट को पूरे मतलब अच्छे ढंग से उनके अंदर उस टॉपिक वो जो होगा उन्हें क्लैरिफाई हो जाएगा। अब टॉपिक उन्हें क्लियर हो गया तो वो उस टॉपिक को क्रैम नहीं करेंगे। क्यों क्रैम नहीं करेंगे? क्योंकि टीचर्स ने वो जो टॉपिक समझाया होगा वो पर्टिकुलर किसी टीचिंग एड का यूज़ कर कोई मटेरियल रिप्रेजेंट किया होगा, जिसके जरिए स्टूडेंट को वो कंसेप्ट अच्छे ढंग से समझ आ गया होगा और उन्हें क्रैम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टीचिंग एड, इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग एड की तरफ। एंड दी इम्पॉर्टेंस इज़ दी सोर्स ऑफ मोटिवेशन। अब टीचिंग एड जो है वो दोनों को मोटिवेट करेगा, स्टूडेंट्स को भी और लर्नर को भी, स्टूडेंट को भी और टीचर को भी। अब टीचर क्या होगा, वो मोटिवेट होगा कि मेरी टीचिंग इफेक्टिव हो रही है, मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ और बच्चों को इसलिए समझ भी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कैसे मोटिवेट होंगे, उनको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और वो मोटिवेटेड रहेंगे कुछ भी नया चीज़ सीखने के लिए। तो टीचिंग एड का मेन इंपॉर्टेंस ये भी है कि ये मोटिवेट करता है टीचर और स्टूडेंट को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है परमानेंट लर्निंग। अब टीचिंग एड्स जो है वो प्ले करते एक इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग द ग्रास्प नॉलेज परमानेंट बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मैक्सिमम यूज ऑफ सेंस। अब टीचिंग एड्स में क्या होता है, स्टूडेंट सुन भी रहा है, देख भी रहा है, उसे परफॉर्म भी कर रहा है, तो जिसके ज़रिए क्या होगा कि मतलब उनकी मैक्सिमम सेंसेस यूज़ हो रही है। जब भी स्टूडेंट्स की मैक्सिमम सेंसेस यूज़ हो रही होती है तो वो जो नॉलेज क्रैप्स कर रहे हैं वो उनका परमानेंट हो जाता है, यानी कि वो टेम्परेरी नहीं रहता है, वो उस ग्रास्प नॉलेज को कभी भी भूलते नहीं हैं। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की ओर, अटेंशन। अब बेसिकली टीचर्स ऐसी टीचिंग एड्स को यूज़ करेगा कि स्टूडेंट के फोकस, स्टूडेंट के अटेंशन को वो अपनी तरफ खींच पाएगा, जिसके ज़रिए क्या होगा, स्टूडेंट की लर्निंग अच्छे ढंग से हो पाएगी और टीचर की टीचिंग। नेक्स्ट इज़ द इंक्रीज द वोकैबुलरी।
बेसिकली टीचिंग एड्स स्टूडेंट्स के वोकेबलरी को भी एनहांस करने में भी हेल्पफुल होता है. दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट वाइल यूजिंग द रेडियो, फिल्म, टीवी एक्सेट्रा दे लिसन टू न्यू वर्ड्स एंड लर्न. कैसे उनकी जो है वोकेबलरी एनहांस हो रही है, क्योंकि जो है टीचर्स का किसी रेडियो का या फिर टेलीविज़न, स्मार्टफोन, स्मार्ट क्लासरूम का यूज़ कर रहे हैं, जिसके ज़रिए स्टूडेंट के नए नए वर्ड सुनेंगे उससे और उन्हें सीखेंगे, जिसके ज़रिए उनकी वोकेबलरी भी क्या होगी, एनहांस होगी. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की तरफ. इम्पोर्टेंस है बेस्ड ऑन द मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग. द यूज ऑफ एन टीचिंग एड विल फैसिलिटेट द टीचर टू फॉलो द इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स ऑफ द टीचिंग लाइक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट. अब टीचिंग एड्स का आप यूज़ कर रहे हो, आप मतलब टीचर्स यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली जो मैक्सिम्स है टीचिंग के, मतलब कि सबसे पहले आपको सिंपल सब्जेक्ट पढ़ाना है, फिर कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाना है. जैसे आपको कंक्रीट चीज़ें दिखा रहे हो, आप कंक्रीट जैसे आप फ्लावर दिखा रही है आपने, उसके फिर बाद में आपने एब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाना है, मतलब यहाँ पे कोई चीज़ ऑब्जेक्ट दिखा दी पर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे इमेजिनेशन से ही काम चलना होता है. तो ये जो टीचिंग हेड है, ये जो मैक्सिम्स जो है टीचिंग्स को, उनको भी फुलफिल कर रहे हैं. चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंस की ओर. इम्पोर्टेंस है इंकरेजिंग द हेल्थ क्लासरूम इंटरेक्शन. उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. चलिए इम्पोर्टेंस है कि थ्रू द टीचिंग एड वैरायटी ऑफ द स्टिमुली, provision of the active participation of the student and the various experiences of the teaching learning objects encourage the healthy classroom interaction. अब टीचिंग एड्स का यूज़ कर रहे हैं टीचर, जिससे क्या होगा, स्टूडेंट्स की मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी और मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगी, जिससे कि स्टूडेंट को एनकरेजमेंट मिलेगा, उनकी क्लासरूम के साथ अच्छी इंटरेक्शन होगी. चलिए अब भी ख़त्म होगी इम्पोर्टेंस. अब हम बढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एड्स की तरफ. तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्लासिफिकेशन के साथ. अब इसमें मैंने ABCD कुछ पॉइंट्स बनाए. तो सबसे पहले हम देखेंगे ए पॉइंट. कौन सा? ए पॉइंट. ए पॉइंट्स के अंदर क्लासिफिकेशन फर्स्ट में आती हैं विजुअल एड्स. कौन सी आती हैं? विजुअल एड्स, ऑडियो एड्स, ऑडियो वीडियो एड्स एंड द एक्टिविटी एड्स. तो आप इसको ऐसे और कलरफुल करके बना सकते हो डायग्राम को. तो चलिए सबसे पहले अब हम बात कर रहे हैं विजुअल एड्स की. तो विजुअल एड्स, बेसिकली विजुअल एड्स होती क्या है? विजुअल एड्स वो एड्स होती हैं जो स्टूडेंट्स देख के सीख रहा है, यानी कि स्टूडेंट्स क्या कर रहा है, चार्ट्स, पिक्चर, मैप्स, ग्लोब, डायग्राम, इन चीज़ों को देख के जो टीचर पढ़ा रहा है उसे सीख रहा है. मानी विजुअल एड का मतलब है जैसे कि कोई चार्ट आ गया, पिक्चर, मैप. विजुअल मतलब देखना. तो जो ऐसी एड जिसे स्टूडेंट देख पाए, दैट इज नोन एज व्हाट? विजुअल एड्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन ऑडियो एड्स. अब ऑडियो एड्स क्या? ऑडियो एड्स यानी कि सुनने वाली जो है सुनने वाली जो ऑडियो एड्स होंगी, दैट इज़ नोन एज ऑडियो एड्स. जैसे कि रेडियो का यूज़ कर रहा है टीचर, ग्रामोफोन का यूज़ कर रहा है, दैट्स आर नोन एज द ऑडियो एड. नेक्स्ट वन इज एन ऑडियो विजुअल एड्स. अब ऑडियो विजुअल एड्स कौन सी होती है? अब ऑडियो विजुअल एड्स वो होती हैं कि स्टूडेंट सुन तो रहा है, साथ साथ में उसको देख भी पा रहा है, मतलब दोनों एक साथ कर रहे हैं, सुनना भी और देखना भी. जैसे टेलीविज़न में आप सुन भी पाते हो और देख भी पाते हो. फिल्म प्रोजेक्टर में भी ऐसे होता है, साउंड मोशन पिक्चर्स में भी ऐसे होता है, मतलब साथ में दोनों बोथ होता है. हियरिंग प्लस विज़न दोनों साथ साथ में चली रहती हैं. नेक्स्ट वन इज़ द एक्टिविटी एड. अब एक्टिविटी एड्स में क्या होता है कि स्टूडेंट लर्निंग बाय डूइंग से लर्निंग बाय डूइंग से सीखता है, यानी कि स्टूडेंट कुछ खुद करके नॉलेज को ग्रास्प करेगा. जैसे कि क्या आएगा इसका एग्जाम्पल? कोई बताएगा? मैं बताती हूँ. चलिए इसका एग्जाम्पल ऐसे रोल प्लेइंग का, फील्ड ट्रिप्स का, बोटैनिकल गार्डन्स का, साइंस म्यूजियम्स का और साइंस फेयर्स का. ये सब क्या है? एक्टिविटी एड्स हैं. चलिए तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट एंड हुई और हम करेंगे क्लासिफिकेशन सेकंड. तो क्लासिफिकेशन सेकंड के अंदर आएंगी प्रोजेक्टेड और नॉन, ऐसे आप कलरफुल ऐसे करके बना सकते हो, एंड नॉन प्रोजेक्टेड. तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रोजेक्टेड एड के साथ.
बेसिकली प्रोजेक्टेड एड्स वो एड्स होती हैं जिनकी इमेज स्क्रीन पे बन पाती हैं, उसे हम प्रोजेक्टेड एड्स बोलेंगे। जैसे कि इसके एग्जांपल है ग्लास स्लाइड प्रोजेक्ट, ओवरहेड प्रोजेक्टेड, फिल्म प्रोजेक्ट, स्ट्रिप्स, माइक्रो प्रोजेक्टेड। ये क्या होते हैं, इनकी जो इमेज है वो स्क्रीन पे बन जाती है न, यानी कि कुछ इस तरह का होगा। यानी कि यहाँ पे क्या होगी, ये स्क्रीन लगी है तो यहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होता है, तो इस प्रोजेक्ट से वो लाइट पड़ेगी और यहाँ पे आपकी कुछ भी, मान लीजिए पेड़ बना देते हैं, पेड़ तो क्या बना पर मतलब यहाँ पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। चलिए नेक्स्ट है नॉन प्रोजेक्टेड एड। अब नॉन प्रोजेक्टेड एड्स कौन सी है? नॉन प्रोजेक्टेड एड्स ऐसी एड्स होती हैं जिनकी इमेज स्क्रीन पे नहीं बनती है। जैसे कि इसके एग्जांपल क्या होंगे, चॉक बोर्ड आएगा, चार्ट आएगा, पिक्चर्स आएगा और स्पेसिमेंस आएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की ओर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है थर्ड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एडगर डेन कॉन्स ऑफ एक्सपीरियंस। इन्होंने टीचिंग एड्स को क्लासिफाई किया गया है एक कॉन ऑफ एक्सपीरियंस में। तो ये रहा डायग्राम, इन्होंने इसको एक कॉन की फॉर्म में बनाया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, सबसे फर्स्ट पॉइंट रहता है डायरेक्ट पर्पसफुल, सेकंड है कॉन्ट्रैक्ट एक्सपीरियंस, ड्रेंटलाइज्ड एक्सपीरियंस, डेमोन्स्ट्रेशन, फील्ड ट्रिप, एग्जिबिट, टेलीविजन, मोशन पिक्चर, रेडियोज, विजुअल सिंबल्स एंड द वर्बल्स। नेक्स्ट अब है कि जो हमने कॉन ऑफ एक्सपीरियंस बनाया है, इनका मतलब ये है कि स्टूडेंट जो है 1% टेस्ट से सीख पाता है, 1% टेस्ट से सीख पाता है और 1.5% टच से, स्मेल से 3.5%, हियर से 11.0 एंड देख के वो 83%। यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट की लर्निंग किससे हो रही है, देख के, बाय दी सीनिंग के ज़रिए स्टूडेंट मैक्सिमम देख के सीख पा रहा है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, फोर्थ क्लासिफिकेशन, जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर आएगा। बेसिकली हार्डवेयर के अंदर एग्जांपल आएंगे ग्लास लाइट्स, प्रोजेक्टर, रेडियो, ग्रामोफोन्स आएंगे। नेक्स्ट इन सॉफ्टवेयर के अंदर आएंगे जैसे कि पिक्चर्स आ गई, चार्ट्स आ गई, मैप्स आ गए, डायग्राम्स आ गए और न्यूज़पेपर्स आ गए। चलिए अब हम पढ़ेंगे प्रेपरेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ एन लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड एपरेटसेस। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं हम इंट्रोडक्शन के साथ। तो बोला कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने मॉडर्न वर्ल्ड में रेवोल्यूशनरी चेंज लाया है, जिसका मेन मोटिव यही है कि हमने स्टूडेंट की पर्सनालिटी को एनहांस करवाना है, यानी कि उनकी लर्निंग को प्रमोट करना है। एजुकेशन विल प्रोसीड फ्रॉम बर्थ टू द डेथ एंड द स्कूल इज़ नॉट द ओनली एजेंसी दैट इम्पार्ट द एजुकेशन। बोला कि जो एजुकेशन, स्टूडेंट की एजुकेशन बर्थ से लेकर डेथ तक चली रहती है और स्कूल ही ऐसी एजेंसी नहीं है जो बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करती है, बल्कि जो बच्चे हैं वो अपने होम, रिलीजन से, पीयर से, रेडियो, टेलीविज़न, लाइब्रेरी, इन सभी से क्या एजुकेशन जो है वो ले रहे हैं। तो बेसिकली एजुकेशन का मेन मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स के अंदर साइंटिफिक स्पिरिट डेवलप करवानी है, उन्हें साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का नॉलेज होना चाहिए। चलिए तो अब हम देखेंगे लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड एपरेटस है क्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सच एपरेटस विच द स्टूडेंट्स prepare themselves or with help from their teachers, which are inexpensive and display some process of sciences, are called the improvised apparatus. Improvised apparatus ऐसे apparatuses हैं जो कि स्टूडेंट्स खुद या फिर टीचर की हेल्प करके बना रहे हैं, जो कि कोई किसी मतलब साइंस से रिलेटेड कोई भी apparatus बना रहे हैं, उसे हम बोलेंगे improvised apparatus. These inexpensive
अप्रेटिस कुड बी प्रिपेयर्ड ईजिली। ये जो अप्रेटिस हैं इनको हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि इसमें जो है मतलब लिटल या फिर थोड़े या फिर ज़रा भी मतलब अपना मनी नहीं लगाना है। हमने ऐसे अप्रेटिस बनाने हैं जो कि लो कॉस्ट हो, यानी कि हमने ऑर्डिनरी आइटम से ये अप्रेटिसेस बनाने हैं। ठीक है, उन आइटम्स का यूज़ करना है जो कि लोग सोचते हैं ये हमारे काम की चीज़ नहीं, चलो इसे फेंक देते हैं, ये यूज़लेस है, पर वो यूज़लेस नहीं है। उससे स्टूडेंट्स जो अप्रेटिस बनाएंगे दैट इज़ नोन एज द लो कॉस्ट अप्रेटिसेस। स्टूडेंट्स जब वो लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड अप्रेटिसेस बना रहे हैं तो टीचर्स को क्या करना पड़ेगा, उन्हें गाइडेंस कर देनी पड़ेगी कि आप ये बना सकते हैं, जैसे कि आप सोलर कुकर्स बना सकते हैं, सोलर कुकर बना सकते हैं, जैसे पैनल्स, इलेक्ट्रिक बेल्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स को ऐसे अप्रेटिस बनाने हैं, जैसे मतलब सोलर कुकर ही बना रहे हैं तो ऐसा बनाना है कि उसकी कॉस्ट हाई नहीं होनी चाहिए, वो लो कॉस्ट के अंदर आना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि क्या यूटिलिटी या फिर यूजेस हैं लो कॉस्ट इम्प्रोवाइज्ड अप्रेटिसेस की। अब इम्प्रोवाइज्ड अप्रेटिसेस आप समझ गए होंगे। इम्प्रोवाइज्ड अप्रेटिस की जो मैं बात कर रही हूँ, मतलब कि जो साइंस की जो अप्रेटिसेस होंगे, जैसे कि सोलर कुकर आ गया, इलेक्ट्रिक बेल आ गई, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, इलेक्ट्रिक बेल आ गई। तो चलिए, तो फर्स्ट इसकी यूज़ है एजुकेशन एंड द साइकोलॉजिकल यूटिलिटी। अब स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम उनकी लर्निंग जो है वो लर्निंग बाय डूइंग से होती है। अब स्टूडेंट्स जब वो कोई अप्रेटिस बना रहे हैं, जैसे सोलर कुकर ही बना रहा है, तो उनके दिमाग के अंदर क्या आएगा, उनके माइंड्स में क्या आएंगे, डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे। वो उस कंसेप्ट को समझ पाएंगे कि वो कैसे वर्क कर रहा है, और उन्हें क्या मिलेगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम, हम सभी को पता है, लर्निंग बाय डूइंग से ही सीखते हैं। और जो वो अप्रेटिस बना रहे होंगे, मतलब सोलर कुकर ही बना रहे, तो उनके अंदर क्या आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा और उन्हें फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, और उनका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट इज इकोनॉमिक यूटिलिटी। While preparing the improvised apparatus, the items are used should be waste and thrown। मतलब जो आप इम्प्रोवाइज्ड apparatus बना रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए कि वो लो कॉस्ट होनी चाहिए, यानी कि जो apparatus बना है वो वेस्ट मटेरियल से, मतलब इतना भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, पर मतलब वेस्ट होना चाहिए जो कि ह्यूमंस उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। यानी कि आपने अगर लो कॉस्ट पे भी बनाना है तो उसकी नामात्र कॉस्ट होनी चाहिए, नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि नामात्र उसकी कॉस्ट होनी चाहिए, और बिना बर्डन के, मतलब कि ऐसा नहीं आपने हाई फाई सा कोई बनाने लग पड़े और आपके पास उसके लिए सब, मतलब आप उस अप्रेटिस के पीछे बहुत ज़्यादा अपना मनी वेस्ट करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिना किसी बर्डन के और बिना कोई ज़्यादा खर्चा किए आपको स्कूल लैबोरेटरी को एनहांस करने के लिए एक ऐसा अपरेटस बनाना है जो कि आपकी इकॉनमी के अंदर आए, मतलब कि लो कॉस्ट के अंदर आए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज़ की तरफ, सोशल यूटिलिटी। अब क्या है कि अब the self-improvised apparatus will have the social utility because the construction of the material form the habit of doing। अब स्टूडेंट्स क्या हैं, वो सोलर कुकर बना रहे हैं तो उनके अंदर हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय ओन हैंड्स। अब वो स्टूडेंट अपने हाथों से ही काम करेंगे तो उनके अंदर जो वर्कर्स के प्रति जो है वो भावना, उनके प्रति जो सिंपैथी की भावना डेवलप हो जाएगी, जिसके अंदर उनके अंदर जो असमानता की, जो डिस्पैरिटी की जो भावना है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, और स्टूडेंट्स जो है वो सोसाइटी में वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग चल पाएंगे, यानी कि उनकी जो नीड्स हैं वो फुलफ़िल हो जाएंगे और अपने गोल ऑफ सोशलिज्म जो है वो भी डेवलप हो जाएगा। कैसे, वो अपने
लर्निंग बाय डूइंग करेंगे, यानी कि कुछ करके सीखेंगे, तो कुछ करके सीखना, खुद हाथ से काम करना, तो उनके अंदर क्या आएगी, सोशलिज्म की भावना भी डेवलप हो जाएगी। मतलब बहुत सारे बच्चे एक ही अपरेटस पे काम कर रहे होंगे, सोलर कुकर बना रहे होंगे, तो उनके अंदर सोशलिज्म की भी भावना आएगी, यानी कि वो घुल मिल के काम करेंगे, उनके अंदर असमानता की भावना खत्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट इम्पोर्टेंस है रिक्रिएशनल यूटिलिटी। रिक्रिएशनल यूटिलिटी, अब स्टूडेंट्स जो है वो अपरेटस बना रहे हैं, सोलर कुकर बना रहे हैं, तो उनके अंदर क्या आएंगे, अलग अलग क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, वो हर क्रिएटिव आइडियाज़ आएंगे, और वो जो काम कर रहे होंगे, जो अपरेटस बना रहे होंगे, उन्हें उसमें प्लेजर मिलेगा, इंजॉयमेंट मिलेगा, खुशी मिलेगी कि ये अपरेटस हमने खुद बनाया है, और उन्हें क्या होगा, वो अपने जो मतलब उनका जो खाली टाइम है उसको यूटिलाइज कर देंगे उस अपरेटस में बनाने के लिए, और उस एक्टिविटी को वो एंजॉय करेंगे। नेक्स्ट इज दिस साइंटिफिक यूटिलिटी। अब चिल्ड्रंस जो वो खुद अप्रेटिस बना रहे हैं, लेबोरेटरी के लिए अप्रेटिस बना रहे हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर इंटरेस्ट, साइंटिफिक एक्टिविटीज, साइंटिफिक एटीट्यूड, साइंटिफिक नॉलेज क्या हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट यूटिलिटी या फिर यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इज द प्रैक्टिकल यूटिलिटी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द एनी apparatus inspire the student to work in any organized method. They can discover new apparatuses, repair the old and apparatus. अब क्या स्टूडेंट्स खुद बना रहे हैं, तो वो ऐसे ढंग से बनाएंगे कि उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसके ज़रिए उन्हें वो क्या करेंगे, उनके मोटिवेशन मिलेगी कि वो नए और नए अपरेटिस बना सकते हैं, और उसे या फिर पुराने अपरेटिस को ही रिपेयर कर सकेंगे, और उनके अंदर इंटरेस्ट की भावना डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट एंड द लास्ट यूज ऑफ द इम्प्रोवाइज्ड apparatus is the identification of talented student in the science. अब क्या है, जो स्टूडेंट apparatus बना रहे होंगे वो टीचर्स के अंडर बना रहे होंगे, तो टीचर्स को मौका मिल जाएगा कि स्टूडेंट्स की टैलेंट को पहचानने के लिए, कि मान लीजिए कोई बच्चा अच्छा है साइंस में, कोई नहीं है, मतलब थोड़ा कम है, तो वो आगे चल के टीचर स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो उनका इनर टैलेंट है उनको और एनहांस कर पाए। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ एंड डेवलपिंग द इम्प्रोवाइज्ड अपरेटिस। अब इसका प्रोसेस हम देखेंगे, इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप बेसिकली है analyze thoroughly the curriculum and the laboratory. Second is specify the objectivity. And the third step is the developing the improvised apparatus. Fourth is pilot testing. Fifth is the improvised apparatus fulfill the object, then नहीं होगा तो वो रिवाइज एंड मॉडिफाई। सिक्स इज द फाइनलाइज एंड सेवन इज द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट इन स्टेप्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट इसका जो प्रोसेस, इसका फर्स्ट पॉइंट है दैट इज द एनालिसिस ऑफ द करिकुलम एंड द लैबोरेटरी एपरेटिसेस। तो इस पॉइंट के अंदर क्या आएगा, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑलरेडी अवेलेबल apparatus in the laboratory and decide for what topics can be used for are they sufficient to meet the objective of the course। तो सबसे पहले हमने अपनी लैबोरेटरी, अपने लैब में एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से apparatus अवेलेबल हैं। अगर apparatus, फिर हमने ये डिसाइड करना है कि कौन सा हमने करिकुलम के अकॉर्डिंग apparatus बनाना है। और नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप रहेगा स्पेसिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। अब ऑब्जेक्टिव्स आर डिफाइंड इन द टर्म्स ऑफ नॉलेज, स्किल एंड द एटीट्यूड ऑफ द डेवलप अमंग द स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इन रिगार्ड टू द नीड ऑफ द यूजर। अब हमने ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम्स करना। ऑब्जेक्टिव्स यानी हमारे ये उद्देश्य होना चाहिए कि जब हम अपरेटिस बनाएं तो स्टूडेंट्स के नॉलेज, स्किल, उनका एटीट्यूड एनहांस हो सके। नेक्स्ट वन इज द डिज़ाइनिंग ऑफ द apparatus।
डिज़ाइनिंग ऑफ द अप्रेटिस शुड बी बेस्ड एज फार एज पॉसिबल इंडिजीनियस इक्विपमेंट्स। अब हमने ऐसा अप्रेटिस बनाना है जिसकी कॉस्ट लो हो। ऐसा नहीं है कि बहुत हमने अप्रेटिस ऐसा चूज़ कर लिया बनाने के लिए जिसका अमाउंट ही बहुत ज़्यादा हाई हो और वो यहाँ मिले नहीं, हमें कहीं बाहर से मंगवाना पड़े। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमने कॉस्ट इसकी बेसिकली लो ही रखनी है। रेलेवेंस होना चाहिए, रिसोर्स ऐसा होना चाहिए वो अवेलेबल हो लोकल इन्वायरमेंट में। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप है डेवलपमेंट ऑफ, सॉरी ये हो गया है, नहीं ये नहीं हुआ, डेवलपमेंट ऑफ द अप्रेटिस। अब जो हम मटेरियल बना रहे हैं, मटेरियल यूज़ करके जिस अप्रेटिस को अप्रेटिस यानी कि जो लैबोरेटरी इक्विपमेंट बना रहे हैं हमने, वो टीचर्स की मदद से होना चाहिए। एक टीम बनी होनी चाहिए बेसिकली टीचर्स और स्टूडेंट्स की, ताकि वो जो अप्रेटिस बने वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकेले एक स्टूडेंट बना रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक टीम वर्क होना चाहिए जिससे कि सभी स्टूडेंट्स और टीचर के जो अपने अपने व्यूज़ हैं उनको रख पाएँ। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर, और नेक्स्ट स्टेप है द पायलट टेस्टिंग। अब जो है वो अप्रेटिस बन गया, मैंने कि लैबोरेटरी इक्विपमेंट हमने बना लिया, तो उसकी पायलट टेस्टिंग की जाएगी। ये टेस्ट किया जाएगा जो इक्विपमेंट जो बनाया है हमने वो अच्छा है या नहीं, क्या वो ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कर पाए। ऑब्जेक्टिव थे कि हमारे स्टूडेंट्स की नॉलेज डेवलप हुई, स्किल्स डेवलप हुई, उनका एटीट्यूड डेवलप हुआ, साइंटिफिक एटीट्यूड या नहीं। अगर ये सब चीज़ें फुलफ़िल नहीं हो पाती हैं यानी कि अप्रेटिस अच्छा नहीं है, तो उसे फिर से रिवाइज़ किया जाएगा, है ना, उसे रिवाइज़ किया जाएगा। अब रिवाइज़ कब किया जाएगा? पायलट टेस्टिंग के बाद। क्या हुई? पायलट टेस्टिंग की और हमने ये देखा कि वो जो इक्विपमेंट बना है वो उसने सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल नहीं किया है, तो उसे हम रिवाइज़ करेंगे। रिवाइज़ करने और मॉडिफाई करने के बाद फाइनली हम फाइनलाइज़ कर देंगे उस अप्रेटिस को। जब वो मॉडिफाई हो गया, रिवाइज हो गया, तो हम उस इक्विपमेंट को रिवाइज कर देंगे एंड देन उसके फाइनलाइज हो जाएगा वो इक्विपमेंट फॉर दी प्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या है कि एडुकेट नंबर ऑफ द कॉपीज ऑफ द फाइनल मटेरियल्स आर द प्रोड्यूस्ड, इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंट स्कूल्स इफ़ इट इज़ कंसिडर वैल्यूएबल टू द यूजर। अब जो फाइनलाइजेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ बना के डिफरेंट स्कूल्स में भेज देंगे अगर वो दूसरों के लिए यूज़फुल होगा तो। नेक्स्ट अब हम देखेंगे इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडवांटेजेस ऑफ टीचिंग एड्स। अब टीचिंग एड्स ऐसी होनी चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की नीड्स को फुलफिल कर सके। ऐसी होनी चाहिए कि टीचिंग एड इफ़ेक्टिव बन सके और स्टूडेंट्स बोर फील ना करें। ऐसी होनी चाहिए जिसमें कि स्टूडेंट को ड्रिल मिले, रिवीजन हो सके। ऐसी टीचिंग एड्स होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स का अटेंशन टीचर अपनी तरफ खींच सके। ऐसी होनी चाहिए टीचिंग एड कि स्टूडेंट्स को कंसेप्ट अच्छे ढंग से क्लैरिफाई हो जाना चाहिए। और ऐसी टीचिंग एड होनी चाहिए जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन और इमेजिनेशन की पावर भी स्टूडेंट्स की डेवलप हो जानी चाहिए। चलिए अब इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं टीचिंग एड्स की, तो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट बाय वन डिफ़िकल्ट टू कवर दी। अब अगर हम टीचिंग एड्स का ही यूज़ करते रहें तो इतना ज़्यादा सिलेबस को हम कैसे कवर करेंगे, तो इससे सिलेबस को हम कवर नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। अब टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं तो मतलब इसमें मैक्सिमम टाइम कंज्यूम होता है। नेक्स्ट तो ये भी इसकी डिसएडवांटेज हुई। नेक्स्ट वन इज एनकरेज द पैसिव लर्निंग। कई बार क्या होता है टीचिंग एड पैसिव लर्निंग को भी एनकरेज कर देता है। अब टीचिंग एड्स बना रहे हैं तो वो कैसे होंगी, कॉस्टली होंगी, ये भी इसकी डिसएडवांटेज हुई। नेक्स्ट है कि रिक्वायर्ड अब टीचिंग एड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होंगे, हमें स्किल्ड टीचर चाहिए होंगे, तो वो ये भी इसकी एक डिसएडवांटेज हुई। दैट्स ऑल फॉर द टुडे फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।